दोस्तों यूपी बोर्ड रिजल्ट 2024 जारी कर दिया गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। लेकिन ढेर सारे कमेंट्स इस तरह के भी आ रहे हैं बच्चों, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कमेंट में कि भैया नंबर जो है वो उम्मीद से बहुत ही ज्यादा कम आए हैं, या उनको लग रहा है कि उनकी जो कॉपी है वो अच्छे से चेक नहीं की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम स्क्रूटनी की संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि स्क्रूटनी से आप अपनी कॉपी को रीचेक कैसे करा सकते हैं जिससे आपके नंबर बढ़ सके। नंबर अगर आपके बढ़ रहे होंगे, अगर कोई गड़बड़ सर से हुई है तो फिर उस गड़बड़ को सही करके आपके नंबर कैसे बढ़ेंगे। स्क्रूटनी से कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई है और नंबर आपके बहुत कम आए हैं। मान लेते हैं कि मैथ में आपको उम्मीद थी कि 65 नंबर आएंगे 70 में और वहां पर आए हैं 30-35 नंबर। अब भैया गड़बड़ है कि सही तो करके आए थे 65 नंबर का, लेकिन आए हैं 35 नंबर, तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो पूरी जानकारी, स्क्रूटनी का फॉर्म कब आएगा, फीस कितनी लगेगी, स्क्रूटनी कौन करा सकते हैं, कितने विषय में स्क्रूटनी कराना चाहिए, किसको स्क्रूटनी कराना चाहिए, किसको स्क्रूटनी नहीं कराना चाहिए, स्क्रूटनी कराने से नंबर घटते तो नहीं है, स्क्रूटनी का फॉर्म कब आएगा, फीस कितनी होती है, क्या आपके सामने कॉपी चेक होगी और इसका रिजल्ट कब आता है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो भैया नंबर उम्मीद से बहुत ही ज्यादा कम आए हैं, कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई है। अब स्क्रूटनी में होता क्या, सबसे पहले जान लेते हैं कि स्क्रूटनी होती क्या है। अब मान लेते हैं कि आपको उम्मीद थी मैथ में 70 में 65 नंबर आएंगे, ठीक है, 10th की बात कर रहे हैं, या 100 में मान लेते हैं इंटर में आपके 85 नंबर आपने सही किया था मैथ में और आपके आ गए हैं 35 या 45 नंबर। अब आपको ये लग रहा है कि भैया कॉपी चेक करने में सर से कहीं गड़बड़ हुई है, या हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके चेक होने से रह गए हो। तो स्क्रूटनी जब आप फॉर्म भरेंगे, फीस पेमेंट करके जब आप फॉर्म भरते हैं स्क्रूटनी का, तो कॉपी को निकाल कर दोबारा ये चीज देखी जाती है कि कहीं पर कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गए हैं चेक होने से। मार्क्स जब टोटल किए जाते हैं कॉपी पर, तो उस टोटल को करने में कहीं भूल चूक तो नहीं हुई है। तो ये एक बार फिर से चेक किया जाता है और अगर कहीं पे गड़बड़ है तो उसे ठीक करके नंबर जो भी आपके बढ़ते हैं उसको बढ़ाकर आपके रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, आपका रिजल्ट अपडेट कर दिया जाता है। समझ गए होंगे स्क्रूटनी कौन करा सकता है। तो भैया स्क्रूटनी उनको करानी चाहिए जिनको लगता है कि नंबर उम्मीद से बहुत ही ज्यादा कम आए हैं। अगर 5-6 नंबर का फर्क है, 5 से 10 नंबर का अगर फर्क है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको स्क्रूटनी नहीं कराने चाहिए। बच्चों 5 से 10 नंबर का अंतर आ जाता है। एग्जामिनर अलग अलग तरह के होते हैं कि कोई स्ट्रिक्टली कॉपी चेक करते हैं, कुछ सिंपैथी पूर्वक कॉपी चेक करते हैं। तो 5 से 6 नंबर, 5 से 8 नंबर, 10 नंबर का गैप अगर है, मान लेते हैं आपने उम्मीद लगाई थी कि मैथ में 65 आना चाहिए 70 में, आ गए आपके 55, तो फिर स्क्रूटनी ना कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अगर 100% श्योर हैं कि कहीं गड़बड़ हुई है, कुछ टोटल करने में गड़बड़ हुई है, करा तो आप सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप ना कराएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर स्क्रूटनी में बहुत ज्यादा गैप है कि नंबर आना चाहिए था 65 और आए हैं मात्र 35 या 30, तो भैया स्क्रूटनी का फॉर्म आपको जरूर भरना चाहिए, ठीक है। स्क्रूटनी किसको कराना चाहिए ये अभी मैंने आपको बताया, स्क्रूटनी किसको नहीं कराना चाहिए ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि स्क्रूटनी उनको नहीं कराना चाहिए कि 2-4 नंबर का अगर गैप आया है तो फिर वो बड़ी बात नहीं है, वो एग्जामिनर टू एग्जामिनर चेंज होता रहता है। स्क्रूटनी कितने विषय में करा सकते हैं, तो भैया स्क्रूटनी जितने भी विषय में चाहो आप करा सकते हो। जितने भी आपको लगता है कि कॉपी चेक करने में कुछ गड़बड़ हो गई है, हो सकता है कुछ आपके क्वेश्चन छूट गए हो, चेक होने से रह गए हो, या फिर सही नंबर कैलकुलेट नहीं हुए हैं, कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो जितने भी विषय में आप चाहें, अगर हाई स्कूल में जैसे 6 विषय हैं, अगर 6 में चाहो तो 6 में भी करा सकते हैं, और इंटर में 5 विषय में अगर चाहो तो 5 ऑल 5 सब्जेक्ट्स में भी आप करा सकते हैं। लेकिन यहां पर फीस आपको देनी होगी प्रति पेपर के हिसाब से, 500 रुपए की फीस पड़ती है। अब स्क्रूटनी कराने में नंबर तो नहीं घटते हैं, ये क्वेश्चन होता है, तो भैया नहीं, स्क्रूटनी कराने से नंबर नहीं घटेंगे, जो बढ़ते होंगे अगर कहीं पे कोई गड़बड़ होगी उसको चेक किया जाएगा, कॉपी को निकालकर दोबारा चेक किया जाएगा, जो गड़बड़ होगी उसको ठीक करके अपडेट कर दिया जाएगा, वरना उतने ही नंबर बढ़े रहेंगे। इसको दिमाग से निकाल दो, टेंशन दूर कर लो। अगला है कि स्क्रूटनी का फॉर्म कब आएगा, तो भैया रिजल्ट जारी होने के लगभग 2-4 दिन के बाद स्क्रूटनी के फॉर्म बोर्ड निकालता है।
उसमें सारा प्रोसेस दिया होता है कि कैसे आपको स्क्रूटनी करानी है। पिछले साल भी मैंने पूरा प्रोसेस स्क्रूटनी को कैसे कराना है, सारा प्रोसेस, कौन सा फॉर्म भरना है, कहां से भरना है, कहां फीस पेमेंट करनी है, सब कुछ बताया हुआ है। तो वो वीडियो भी आप जाकर अभी फिलहाल देख सकते हैं। और अभी जब ये नोटिफिकेशन आएगी स्क्रूटनी की, तब भी मैं पूरा वीडियो, पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। तो बस वेट करो, इसी हफ्ते आपका स्क्रूटनी का फॉर्म आ जाता है। रिजल्ट के 2-4 दिन बाद ही जो स्क्रूटनी का कॉपी रीचेकिंग का मौका छात्र छात्राओं को यूपी बोर्ड देता है। स्क्रूटनी की फीस कितनी होती है? तो 2023 तक स्क्रूटनी की जो फीस थी बच्चों, वो 500 रुपए प्रति सब्जेक्ट थी। जो 2023 की अपडेट के हिसाब से 2023 में जो स्क्रूटनी के फॉर्म भरे थे, उसमें 500 रुपए प्रति पेपर आपको रुपए भरने थे, फीस भरनी थी। मतलब जैसे हाई स्कूल के मान लीजिए 6 सब्जेक्ट है और आप 2 सब्जेक्ट में अगर स्क्रूटनी कराना है, विज्ञान और मैथ में मान लेते हैं, तो आपको 1000 रुपए फीस लगेगी। ठीक है। अब मान लेते हैं इंटर में 5 सब्जेक्ट्स हैं और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 या इंग्लिश, जितने सब्जेक्ट में भी कराना है आप करा सकते हो। आपकी कॉपी निकाल कर देखी जाएगी, जो भी गड़बड़ होगी उसको ठीक किया जाएगा। ठीक है। अगर गड़बड़ नहीं है तो कोई बात नहीं। तो 500 रुपए प्रति पेपर के हिसाब से आपको फीस भरनी होती है। क्या आपके सामने कॉपी चेक होगी? ये क्वेश्चन बहुत कमेंट में आता है, क्या आपके सामने कॉपी चेक की जाएगी? तो नहीं बच्चों, आपके सामने नहीं। आप फॉर्म भर देंगे, बोर्ड को रिक्वेस्ट चली जाएगी कि आपकी कॉपी की स्क्रूटनी होनी है, री चेकिंग होनी है, तो वहां पे कॉपी निकाली जाएगी, उसको एक बार देखा जाएगा। ठीक है। और फिर आपका रिजल्ट अपडेट किया जाएगा अगर कोई गड़बड़ हुई है। अगर नहीं गड़बड़ हुई है तो उसका भी रिजल्ट आता है। स्क्रूटनी का रिजल्ट अच्छे से आता है, उसमें बताया जाता है कि आपके रिजल्ट बढ़ा है या फिर घटा है। घटता तो नहीं है, बढ़ा है या कितना बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। स्क्रूटनी का रिजल्ट कब आता है? तो स्क्रूटनी का रिजल्ट बच्चों जल्दी आ जाता है, जून जुलाई तक आपका इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। जितनी जल्दी फॉर्म भरेंगे, लगभग 1 महीना तक फॉर्म का प्रोसेस चलता है, उसके बाद कॉपी निकाली जाती है। जुलाई अगस्त तक स्क्रूटनी का रिजल्ट आ जाता है। कंपार्टमेंट और स्क्रूटनी साथ साथ भर सकते हैं। कंपार्टमेंट की भी हम पूरी जानकारी लाने वाले हैं। कंपार्टमेंट और स्क्रूटनी साथ साथ भर सकते हैं। मान लेते हैं इंटर में कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया, अब चाहे तो वो स्क्रूटनी करा ले अपने तीनों सब्जेक्ट में कि भैया बढ़ रहे होंगे तो एक आदमी अगर स्क्रूटनी से पास हो जाए तो पास हो जाए। तो अगर वो 2 सब्जेक्ट में पास हो जाता है स्क्रूटनी के द्वारा और एक सब्जेक्ट में वो फेल रहता है, तो फिर भैया उसका कंपार्टमेंट भी आप बाद में भर देना। कंपार्टमेंट भी स्क्रूटनी पहले आएगी, उसके हफ्ता भर लगभग लगेगा, फिर कंपार्टमेंट एग्जाम के भी फॉर्म की नोटिफिकेशन बोर्ड जारी कर देता है। तो कंपार्टमेंट भी आप बाद में भर सकते हैं, स्क्रूटनी भी पहले आप करा सकते हैं, जितने सब्जेक्ट की चाहे करा सकते हैं, 500 रुपए प्रति पेपर के हिसाब से। ठीक है। और इसका रिजल्ट जो भी आता है वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पर पूरी जानकारी आपको मिलेगी। स्क्रूटनी की नंबर अपडेट कर दिए जाते हैं। अगर आपके बढ़ रहे होंगे, कोई गड़बड़ हो रही होगी, तो नंबर आपके अपडेट कर लिए जाते हैं। जिनको भैया नंबर में थोड़ा गैप है, 2, 4, 6 नंबर का गैप आ गया है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा गैप है, अगर कि 20-25 नंबर का गैप है कि करके आए थे भैया इंग्लिश में 90 नंबर का आए हैं 45 नंबर, तो फिर ये बड़ी बात है, आपको स्क्रूटनी करा लेनी चाहिए। ठीक है। तो स्क्रूटनी की पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। बाकी कंपार्टमेंट एग्जाम के फॉर्म कब आएंगे, क्या होगा, उसका पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। पीछे भी 2 वीडियोस डाल चुके हैं, तो उसको हम बताएंगे। बाकी व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं चैनल के अबाउट में जाकर, वहां पर आप अपनी मार्कशीट भेजकर पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप अपनी मार्कशीट भेजकर पूछ सकते हैं कि आप कंपार्टमेंट में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं। उसमें लिखा होगा, उसके हिसाब से मैं अपनी राय आपको जरूर दूंगा। सो मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर लिखना। ये वीडियो आप कौन से शहर से देख रहे थे, अपने शहर का नाम जरूर लिखना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।